सिनेमा की दुनिया में कुछ फिल्में ऐसी होती है जो सिर्फ पर्दे पर नहीं चलती बल्कि आपके दिमाग के अंदर घर कर जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मासूम सा जादू का खेल किसी का मौत की वजह कैसे बन सकता है? साल 2018 में आई राक्षसन ने थ्रिलर शब्द के मायने बदल दिए। आज सुधीर असनी रिव्यू पर हम इस फिल्म का रिव्यू नहीं करेंगे बल्कि इसकी वो पर्दे उधेड़ेंगे जो शायद आपने पहली 10 बार देखने पर भी नोटिस नहीं की होगी। नमस्कार, मैं हूं सुधीर और आज हम पोस्टमार्टम करेंगे द मास्टरपीस राक्षसन का। प्लॉट और हीरो की बेबसी। कहानी है अरुण की, एक ऐसा इंसान जो फिल्में बनाना चाहता है, जिसको साइको किलर्स पर सालों रिसर्च की है, लेकिन हालत उसे पुलिस की वर्दी पहना देते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अरुण एक सुपर कॉप नहीं है, वो एक हारा हुआ इंसान है जिसे उसके ही डिपार्टमेंट में कोई सीरियसली नहीं लेता। डायरेक्टर राम कुमार ने यहाँ एक बहुत ही बारीक खेल खेला है। उन्होंने अरुण के किताबी ज्ञान को उसका सबसे बड़ा हथियार बनाया। जब वो अपनी पुरानी रिसर्च फाइलों से आज के मर्डर को जोड़ता है तो हमें एहसास होता है कि ये लड़ाई ताकत की नहीं, दिमागी सूझबूझ की है। हिडन फैक्ट, विलन का राज। अब बात करते हैं राक्षस की, जिसने सबकी नींद उड़ा दी, क्रिस्टोफर। लेकिन क्या आप जानते हैं इस विलन के पीछे सबसे बड़ा सच? फिल्म में क्रिस्टोफर और उसकी माँ, इन दोनों का रोल एक ही एक्टर ने निभाया जिसका नाम है सर्वनम। हर दिन उन्होंने मेकअप करने में 4 घंटे लगते थे और वो पूरे शूट के दौरान किसी से बात नहीं करते थे ताकि उस डार्क कैरेक्टर में रह सके। और एक बात, डायरेक्टर राम कुमार इस स्क्रिप्ट को लेकर 20 से ज़्यादा प्रोड्यूसर के पास गए थे, लेकिन सबने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि ऐसी डार्क फिल्में इंडिया में नहीं चलती। आज वही फिल्म सस्पेंस थ्रिलर का गोल्ड स्टैंडर्ड है। साइकोलॉजी, क्यों डरती है रूह। राक्षसन आपको डराने के लिए सिर्फ खून खराबा नहीं दिखाती, ये आपके सबकॉन्शियस से खेलती है। फिल्म में इंफ्रासाउंड का इस्तेमाल हुआ है, ऐसी लो फ्रीक्वेंसी आवाजें जो कान नहीं सुन सकते लेकिन दिमाग में घबराहट पैदा करती है। विलन का मैजिक और गुड़िया, डॉल से लगाव कोई इत्तेफाक नहीं है। क्रिस्टोफर प्रोजेरिया बीमारी का शिकार था, समाज ने उसे कभी बच्चा नहीं समझा, इसलिए वो अपनी रुकी हुई जिंदगी को उन गुणियों में ढूंढता था और मर्डर नहीं कर रहा था, वो एक परफॉर्मेंस दे रहा था। उसका हर कत्ल एक खौफनाक जादू था। रियल लाइफ इंप्रेशन और हिडन डिटेल। क्या ये कहानी काल्पनिक है? पूरी तरह नहीं। फिल्म की मिस्ट्री काफ़ी हद तक रशियन सीरियल किलर एंड्राई चिकेटाइलो के पैटर्न से मेल खाती है। साथ ही फिल्म की बैकग्राउंड में कोई जगह ईस्टर एग्स छिपे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो विलन के ठिकाने पर रखी हुई हर चीज उसके अगले शिकार का इशारा देती है। गिबरन का जो बैकग्राउंड स्कोर है उसमें इस्तेमाल की गई पियानो की धुन असल में एक टूटी हुई लोरी की तरह साउंड करती है, जो ये बताती है कि विलन के अंदर बच्चा मर चुका है। ओरिजिनल बेयस रिमिक्स। बहुत से लोगों ने अक्षय कुमार की कठपुतली देखी होगी, लेकिन जो रॉनेस और तड़प ओरिजिनल राक्षसन में है वो कहीं और नहीं मिल सकती। यहाँ का विलन आपको नफरत करने पर मजबूर करता है, जबकि रिमेक्स में वो इम्पैक्ट थोड़ा कम होता है।
राक्षसन में हमें सिखाती है कि राक्षस बाहर से नहीं आते, वो हमारे बीच में ही ऐसे लोग होते हैं जिन्हें समाज अपनी नफरत से शैतान बना देता है। मेरी रेटिंग इस फिल्म के लिए है 9.5/10। तो दोस्तों ये था सुधीर स्क्रीन रिव्यू पर एक डीप एनालिसिस। आपको क्या लगता है, क्या क्रिस्टोफर को रोका जा सकता था? अगर उसे बचपन में प्यार मिला होता, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये मेगा रिव्यू पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले सिनेमाई सफ़र में, तब तक के लिए आंखें खुली रखें, क्योंकि शैतान कभी भी कहीं भी हो सकता है। जय हिंद।